अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिले दरस कुरान में आप सबका इस्तकबाल है। हम लोग सुन रहे हैं सूरतुल बकरा, तिलावत, तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर। आज के दर्स में हम सुनेंगे 4 आयतें। आयत नंबर 267, 268, 269, 270। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुन्फ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाहा ग़निय्युन हमीद। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। युअतिल हिकमता मन यशा व मन युअतल हिकमता फ़क़द ऊतिय ख़ैरन कसीरा व मा यद्दक्करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दरूद व सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की राह में अपनी कमाई में से अच्छी चीज़ें खर्च करो और उसमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया है, और उसमें से खबीस और गंदी चीज़ें खर्च करने का कसद ना करो, हालांकि तुम खुद दूसरों से वो चीज़ें बग़ैर चश्मपोशी के ना लेते, और जान लो कि अल्लाह बेनियाज और साहिबे हम्दो सना है। शैतान तुम्हें मुहताजी से डराता है और बुराई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुम्हें मग़फ़िरत और फ़ज़ल व करम का वादा करता है, और अल्लाह बड़ा ही कशाइश और इल्म वाला है, कुशादा इल्म वाला है। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत मिल गई उसे बहुत ज़्यादा भलाई मिल गई, और नसीहत सिर्फ अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते हो या कोई मिन्नत मानते हो तो अल्लाह बेशक उसे जानता है, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। ये 4 आयतें हैं छोटी छोटी आज के दर्स में। पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को मुखातब करके फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की राह में पाक चीज़ें खर्च करो। यहाँ पर अनफ़िक़ू मिन तय्यिबात, जो तय्यिबात का लफ्ज़ है, इससे मुराद सदका व खैरात और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की कबूलियत के लिए शर्त ज़िक्र है कि अगर आप को अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करके उसको अल्लाह के पास कबूल होने का आपका इरादा है कि अल्लाह ताला मेरे इस सदका को कबूल कर ले, तो उसके लिए आपके अंदर एक चीज़ का पाया जाना बहुत ज़रूरी है, और वो है इखलास। इखलास और दूसरा ईमान। ये दोनों चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक ताला आपका किया हुआ सदका, खैरात, इन्फाक जो भी आप अल्लाह की राह में देंगे उसे ज़रूर कबूल फरमाएगा।
और अगर आपके अंदर इखलास नहीं है, रियाकारी है, शोहरत मतलूब है, एहसान जतलाना है, सदका देने के बाद तकलीफ में आदमी को मुब्तला करना है, तो इन सारी चीज़ों से आपकी वो सारी नेकियां जो सदक़े का माल आपने दिया है वो सारी की सारी ज़ाय हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुछ देने का इरादा करे तो उसके अंदर दो चीज़ों का, एक तो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन और ईमान हो, दूसरा इखलास हो। ये दोनों चीज़ें उसके उस अमल को कबूलियत का शर्फ बख्शती हैं। लेकिन अगर उसके अंदर रिया और नमूद है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे अमाल को ज़ाय कर देता है। और फिर मिसालों से वदाहत करके समझाया। अब इस आयत में कबूलियत सदका के लिए एक शर्त बयान की है कि सदका में दी जाने वाली चीज़ का उम्दा होना, यानी पाक होना। अनफिकु मिन तय्यिबात, पाक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पाक माल अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो ही हमारा माल अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अगर हम नापाक या हराम चीज़ को अल्लाह की राह में सदका देंगे, खैरात देंगे, किसी के लिए कुछ कर देंगे, तो अल्लाह ताला उस हराम चीज़ का किया हुआ सदका कबूल नहीं फरमाएगा। और इस आयत के शान नुज़ूल में कुछ अहम बातें हैं जो बहुत ही हमारी समझ के लिए ज़रूरी हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस से वो बयान फरमाते हैं कि हम अंसार के बारे में ये आयत उतरी है। क्यों? इसलिए कि हम खजूरों वाले थे, हमारे पास खजूरों का बाग था मदीना के अंदर। मदीना में बहुत बड़े बड़े लोग जो है खजूरों के बागात के मालिक थे। जब उनकी खजूर पक्की हो जाती, काटने के करीब हो जाती, तो वो लोग अपने बागात से खजूरों के बाज़ लोग उनमें बहुत उम्दा किस्म की खजूरें लाते और मस्जिद नबवी में लटका देते थे। बाद लोग कुछ मीडियम तरीके से खजूरें लेके आते, वो भी मस्जिद नबवी में लटका देते थे। और बाज़ लोग ऐसे थे जो लोग बिल्कुल रद्दी घटिया किस्म की खजूर, जिसको कोई न छीए, ऐसी खजूरें लाते और लटका करके चले जाते थे। अब उस ज़माने में लोगों के पास खाने पीने के लिए ज़्यादा तौर पर कोई दूसरा अनाज नहीं रहता था। तकरीबन लोग खजूरों के मालिक होते थे। अब जिसके पास आला क्वालिटी की खजूर होती वो अपनी मस्जिद नबवी में लेके जाता, लटका देता। सहाबे किराम में बाज वो सहाबी जो दूर दराज से आपके पास आकर के रहते थे, असहाबे सुफ़ा के लोग, दारे अरकम के लोग, आपके पास मस्जिद नबवी में हफ्ता 15 दिन 10 दिन आकर के लोग रुक करके दीन सीखते थे। उसके बाद फिर जो है अपने इलाके में जाकर के दीन का काम करते थे। वो लोग आपके शागिर्दान उन लटकी हुई खजूरों में से तोड़ तोड़ करके खा करके अपना गुजरान करते थे। तो जब बाज़ लोगों को देखा गया कि ये लोग जो है अपनी खजूरों की बिल्कुल रद्दी किस्म की खजूर लेके आते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस आयत को नाजिल करके तंबीह किया कि अनफिकू मिन तय्यिबात, कि जो भी तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करना हो वो ऐसी चीज़ खर्च करो जो पाक हो, जो काबिल इस्तेमाल हो, नापाक ना हो, यानी ऐसी घटिया किस्म की ना हो जी उसको इंसान छुए भी ना, ताके भी ना। और आगे की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी और वदाहत फरमाई है। इस बात को जिसको मैंने आपके सामने पेश की है, इसी सूरह बकरा की आयत की तफसीर में तिरमिज़ी के हवाले से बाबू वमिन सूरतिल बकरा हदीस नंबर 2980 पर 7 में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लेकर के आए हैं और उन्होंने
जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात बयान फरमाई, अल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यबाति मा कसबतुम, जो तुम अपनी पाक चीज़ों में से पाओ उसे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करो। तो पाक चीज़ों को हमको खर्च करना चाहिए, और पाक चीज़ों से मुराद अच्छी चीज़ हो, बेकार और बुरी चीज़ ना हो, ये भी पाकी में शामिल है। और जो तमाम ऐब से पाक हो। और उसके बाद में एक और चीज़ नकल करते हैं कि शान नुज़ूल में नफिल सदक़े का जिक्र है, मगर हुक्म फ़र्ज ज़कात और नफिल सदक़े दोनों को शामिल है। यहाँ पर अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अनफ़िक़ू मिन तय्यिबात का जो लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, उसके फ़ौरन बाद का मा कसबतुम, जो भी कुछ तुम हासिल करते हो, कमाते हो, तो इस तुम्हारी कमाई में से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक चीज़ों का मुतालबा तुमसे कर रहा है। जब तुम अपने माल के अच्छे मालिक बन जाओ तो अपने माल में से ज़कात निकालो, और जब निसाब तक आपका ज़कात का आपका माल ना पहुँचे तो उस माल से में से कुछ ना कुछ आप सदका व खैरात करते रहो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस सदक़े को अच्छे ढंग में कबूल करना चाह रहा है कि तुम अच्छे नीयत से पाक चीज़ों को सदका निकालो, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उस माल को पाक करेगा। और सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है जिसके रावी है, फरमाते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़े में जुरूर और लौनुल हुबैक, जुरूर और लौनुल हुबैक ये दो किस्म की खजूरें हैं जो मुकम्मल रद्दी किस्म की हुआ करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खजूरों को सदक़े में देने से मना कर दिया। कहा कि ऐसी खजूरें अगर कोई आमिल सदका वसूल करने के लिए, ज़कात लेने के लिए जा रहा है या सदक़े के लिए जा रहा है, अगर कोई ऐसा रद्दी खजूर उसको दे रहा है तो उसको चाहिए कि उस रद्दी खजूर को उसे वापस कर दे। ऐसी चीज़ों को जो है सदक़े के तौर पर कबूल ना करे, मना कर दे उसे। ये रिवायत अबू दाऊद की है, किताब ज़कात बाबू माला यजूज़ु मिन समरती, हदीस नंबर 1607 नंबर की। और अल्लामा अल-गनी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। उसके बाद में इसी आयत के अंदर एक लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और बयान फरमाया है, वलस्तुम बिआखिदिही इल्ला अन तुग़मिदू फीह, और मगर ये कि उसके बारे में आंखें बंद कर लो और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा जानने वाला, बेहद खूबियों वाला है। लस्तुम बिआखिदी का मतलब यह है कि किसी भी चीज को आंख बंद करके मत ले लिया करो, बल्कि उसके बारे में जांच पड़ताल करो। यहां पर तुम उसे किसी सूरत लेने वाले नहीं किया गया है तर्जुमा उसका, लस्तुम बिआखिदी, कि ऐसी चीजें जो तुम्हारे सामने आए तो तुम ऐसी चीजों का बिल्कुल बाइकाट करो, ऐसी चीजों को मत लिया करो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अनफिकू मिन तय्यबाति मा कसबतुम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के जरिया से वादे कर दिया है कि जो हलाल तरीके से कमाया गया हो और पाक चीज हो, वही चीज तुम सदक़े में कबूल करो। क्यों? इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बिलु इल्ला तय्यिबा, कि अल्लाह ताला पाक है और पाकी को ही पसंद करता है। अब यहां पर मिन तय्यिबात मा कसबतुम से दो चीजें बयान की गई हैं। एक तो अल्लाह की राह में दी जाने वाले सदक़ात व खैरात वो पाक हों, जिन्स में वो पाक हों, और दूसरा मा कसबतुम हलाल तरीके से कमाया गया। अगर हलाल तरीके को छोड़कर हराम तरीके से कमाया गया है तो हलाल का ही आपका सदका कबूल होगा। आप हराम करोड़ों रुपए अल्लाह की राह में दान दे दें, ज़कात के तौर पर दे दें, लिल्लाह दे दें, फिल्लाह दे दें, जो भी कर दें, आपको उसका एक रत्ती भी सवाब मिलने वाला नहीं है, इल्ला ये कि आपके गुमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर अदाब देने पर आ जाए तो अदाब दे सकता है, क्योंकि आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की मुखालिफत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ में फरमाया कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बिलु इल्ला तय्यिबा, कि अल्लाह ताला पाक है, पाकी को पसंद फरमाता है। और कसबे हलाल यानी हलाल तरीके की कमाई को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया है सदका व खैरात के लिए। अगर आप हम हराम तरीके से कमा करके अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह ताला ऐसे सदक़े को कबूल नहीं फरमाएगा। इसी तरह से मा कसबतुम मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द,
उसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा हुक्म बयान किया है, मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, कि जो तुम्हें जमीन से पैदावार मिले, जमीन की पैदावार पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को तुम्हारे लिए फर्द किया है। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं कि चार किस्म की चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। उसमें से एक ज़राअत है, दूसरा सनाअत है, यानी कारखाना वगैरह आप किसी चीज़ का लगाए हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और तीसरी तिजारत है, और चौथी मुलाजिमत है। इन चार चीज़ों के जरिया से जो चीज़ आपको हासिल होती है, आप ज़राअत कर रहे हैं, ज़राअत में जो भी आप अपने खेत में लगा रहे हैं, इल्लल खज़रबात, सिवाय तरकारियों के, हरी तरकारी जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उन खज़रबात को छोड़ करके जितने भी किस्म के अनाज गल्ले आप उगाते हैं अपने ज़मीन से, आपको हर किस्म के अनाज और गल्ले में से आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और ये ज़कात कब देना पड़ेगा? जिस दिन आप उसकी यौम हसादी, सूरह अनआम की आयत नंबर 141 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी वजाहत फरमाई है कि जिस दिन आप अपने अनाज को खेत से निकालेंगे और वजन करेंगे, जब आपके पास 6 क्विंटल या बाद लोग कहते हैं कि 7.5 क्विंटल या 7 क्विंटल अनाज जब पैदा हो जाए, तो उसमें दो तरीके से उश्र आपको निकालना पड़ेगा। एक है उश्र और एक है निस्फे उश्र। एक 10 मन में 1 मन आपको निकालना पड़ेगा, और दूसरा है 10 मन में 20 मन में 1 मन आपको निकालना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास अनाज हो गया है तो उस अनाज में से जो है आपको उश्र और निस्फे उश्र ज़कात को निकालना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी को तमाम बंदों के लिए फ़र्द किया है। और उश्र और निस्फे उश्र की थोड़ी सी तफसीर भी मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है कि अगर बाराने रहमत से खेत की सिंचाई हुई है, खेत में पैदावार बारिश की वजह से हुए हैं, तो इंसान अपने अनाज में से उश्र ज़कात निकालेगा। लेकिन अगर उसने जो है बोरवेल के दरिया, ट्यूबवेल के दरिया, केनाल के दरिया, मशीन पंप वगैरह लगा करके जो है ज़मीना से बोरवेल से पानी निकाल करके, राहट के जरिया कुएं से पानी निकाल करके अपने खेत की सैराबी की है, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि वो अपने खेत में से जो ज़कात निकालेगा वो निस्फे उश्र यानी 20वां हिस्सा ज़कात निकालेगा वो। तो इस तरह से अपने माल में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात निकालने की तालीम दी है, और ये तालीम इस आयत का तीसरा हिस्सा था। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तयम्मुमुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, और जो चीज़ जो है तुम्हारे माल को खबीस कर दे, जो नापाक चीज़ है, उसको तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च मत करो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी एक सिफत बयान की, इन्नल्लाह गनियुन हमीद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक तमाम चीज़ों से बेनियाज है और तमाम तारीफ़ों के लायक है। यानी ये जो सदका खैरात का अल्लाह ताला मुतालबा कर रहा है कि इसको तुम निकाल करके अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह ताला इन सदकात और खैरात का तुम्हारे मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें तुम्हारे लिए बेनिफिट रखा हुआ है, तुम्हारे लिए फ़ायदा रखा हुआ है। इसलिए इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि इसमें से जो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात निकालोगे, ये ज़कात का जो सवाब तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे लिए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। और मैं इसकी पहले भी मिसाल बता चुका हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूरी दुनिया मिलकर के उसके खजाने से लूटना चाहे, अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी दुनिया लूट ले, 8 बिलियन से ज़ायद जो इंसान दुनिया के अंदर बसता है, अल्लाह के खजाने से ले, अल्लाह के खजाने में उतना भी कम होने वाला नहीं है जितना कि एक मक्खी समंदर में अपना मुंह मारे और उसमें से पानी लेकर के चली आए, या सुई का नाका आप पानी के अंदर डुबो दें और पानी के अंदर देखें सुई के नोक के अंदर कितना जो है पानी आकर के, उतना भी अल्लाह के खजाने से कम नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इतना बड़ा खजाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ज़कात का, सदकात का, खैरात का मोहताज नहीं है, ये तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको फर्द किया है, ताकि तुम अपने ज़कात और सदकात को देकर के अपने माल को तुम पाक करो और अपने लिए सवाब का ज़खीरा जो है जमा करो। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से हमने दूसरी आयत पढ़ी। दूसरी आयत जिसको हम लोग ये हमारे लिए बहुत ही डेंजर आयत है। इस आयत का तर्जुमा अगर हम सुनते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमाता है कि शैतान तुमसे फ़क्र और जो है फहश का वादा करता है।
और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मग़फ़िरत और फजल का वादा करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत वसी इल्म वाला है। ये इस आयत के अंदर तीन बातें बयान करी हैं। पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान का जिक्र किया। शैतान के बारे में इससे पहले भी हमारे दुरूस में बातें आई हैं कि शैतान अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के बंदों का भी दुश्मन है, वो हमारा खुला दुश्मन है। और शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो दुश्मन है जो अल्लाह के बंदों को फक्र की तरफ, मुहताजगी की तरफ, कल्लाशी और फकीरी की तरफ लेकर के जाता है और दुनिया की तमाम बुराइयों की तरफ वो अल्लाह के बंदे को लेकर के चले जाने की दौड़ में, कोशिश में लगा रहता है। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के इंसानों को चौकन्ना किया कि तुम कभी भी शैतान की अयारी और मक्कारी, उसकी चालबाजी, उसकी मकर में, उसकी फरेब में कभी नहीं आना। इसलिए कि वो तुम्हें जब भी लेके जाएगा तो फक्र की तरफ, मोहताजी की तरफ लेके जाएगा, तुम्हें भीख मंगवाएगा रोड पर खड़े होकर के, तुम्हारी फजियत करवाएगा और तमाम दुनिया की बुराइयों में तुम्हें समेट देगा, लपेटेगा तुम्हें बुराइयों के अंदर, और तुमको जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होगा। शैतान जब कोई काम करवाना लगता है ना, तो शैतान हमारे सामने बुराइयों को अच्छे शक्ल में पेश करता है और हम उसके लिफाफे को देख करके अंदर के मजमून को ढांप नहीं पाते और लिफाफे को खूबसूरत देख करके उसको हम उठा करके रख लेते और उसमें शैतान मुकम्मल अपना काम कर जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहां पर जिक्र किया कि शैतान देखो यईदुकुमुल फ़क़्र, कि जब भी तुमसे कोई बात करेगा तो फकीरी और मुहताजी की बात करेगा। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और जब भी तुमसे कोई बात करवाएगा तो दुनिया की तमाम बुरी कामें होंगी, ऐसे कामों से तुम लोग बचना। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरा मिन्हु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो काम है वो अपने बंदों की बख्शिश का काम है, अपने बंदों के साथ मेहरबानी का काम है, फजल का काम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए फजल है। फजल से मुराद रोजी है, रोजी जिसको हम लोग खाने के तौर पर, अपनी जिंदगी के आशाइश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादे के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक तो हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। दूसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर बेहतरीन नेमतों से हमें मालामाल फरमाएगा। और अल्लाह फिर तीसरी बात जो बयान की गई है, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तमाम कुशादा इल्म का मालिक है, यानी अल्लाह ही हमारे बारे में बेहतर जानता है। शैतान हमारे बारे में क्या जानेगा? शैतान तो सिर्फ गुमराह करने के सिलसिले में आया हुआ है और लोगों को गुमराह कर रहा है और करता रहेगा। और आज के 10 की जो तीसरी आयत है, यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत मन फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि दानाई अल्लाह ताला अता करता है जिसे चाहता है, और जिसे दानाई अता की जाए तो बिलाशुबा उसे बहुत ज्यादा समझ लो भलाई हासिल होगी। यहां पर इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूतिल हिकमत मन यशा कहकर के तमाम इंसानों को चौकन्ना किया है कि अल्लाह ताला से तुम हिकमत तलब करो, वही हिकमत को देने वाला है। और जिसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हिकमत अता हो जाए, दानाई बीनाई उसे अता हो जाए, फिक्र और जो सूझ और समझ उसे हासिल हो जाए, तो वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब होता है, आखिरत के अंदर भी कामयाब होता है। इसलिए हमेशा बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस हिकमत की तौफीक मांगनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम बंदे को हमेशा हर हाल में अपनी जुबान पर एक कलिमे का विर्द रखना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलिमा अपनी जुबान पर हमेशा बार बार जब भी उसे मौका मिलते उसको पढ़ते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये कलिमा एक ऐसा कलिमा है जिसके जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के अंदर अगर कुछ मालो दौलत आ जाए तो उसको गुरूर घमंड से बचाता है। दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर नेकियों के तौफीक के जज्बात पैदा करता है, बुराइयों से बचने की तौफीक अल्लाह ताला इसे देता है। इसका जब हम तर्जुमा सुनेंगे तो हमारे समझ में बात आएगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, नहीं है मेरे अंदर नेकियों के करने की कुव्वत और नहीं है मेरे अंदर बुराई से बचने की कुव्वत सिवाय तेरी तौफीक से। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कलिमा से दुआ मांगते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की भलाइयों की तौफीक देगा और हर किस्म की बुराइयों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाएगा। इसलिए हम तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा तौफीक मांगते रहे कि अल्लाह ताला हमें तेरी हिकमत की दानाई की तौफीक अता फरमाए। और जो आज के दर्स की आखिरी आयत है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर से उसी बात की तरफ हमको हमारे ज़हन को मबजूल किया है, वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बड़ी बेहतरीन आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो,
मेरे बंदो, जो भी कुछ तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करते हो, जो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से किया गया वादा पूरा करते हो, नदर जो मानते हो उसको पूरा करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जानता है। फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, अल्लाह ताला उसे जानता है। और अल्लाह ताला जो जानता है ना, इंसान भी कभी कभी अपने अमल से भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे याद रखता है। और आगे का जो आखिरी जुमला है आज के दर्स की, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, कि अल्लाह ताला जालिमों का मददगार नहीं है। गोया कि इतने जो हमने 4 आयतें सुनी, उन चारों आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरफ हमारे जहन को मबजूल किया है, और सही तालीम और सच्ची तालीम भी है, उन तालीमात पर अगर हम अमल करेंगे, यकीन जानिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद होगी। और अगर हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों को अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया, या हराम चीज जो हमने हराम तरीके से कमा कर उसको अल्लाह के राह में खर्च किया, तो ये भी हमारे ऊपर जुल्म होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की कभी कोई मदद नहीं करेगा। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, परवरदिगार हम तमाम लोगों को इन चारों आयतों को सुनने, समझने और उस पर गौर व फिक्र करने की हमें तौफीक न फरमाए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह जब भी हमें कोई चीज की तौफीक दे तेरे रास्ते में खर्च करने की, तो हलाल और तय्यब बेहतरीन और पाक चीज खर्च करने की तौफीक ना फरमा। अल्लाह हराम चीजें और जो है बेकार चीजें, गली सड़ी चीजें अल्लाह ताला हमको खर्च करने से महफूज रख, और अल्लाह ताला शैतान के दांव पेच से हमारी हिफाजत फरमा, और अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत और फजल का हमें जो हमें तू अता फरमा, तू ही अता करने वाला है। और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तेरे राह में ज्यादा से ज्यादा हिकमत और दानाई के साथ खर्च करने वाला बना। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व बारिक वसल्लम।